नमस्कार, आप देख रहे हैं V9 न्यूज, जहां हर खबर होती है सटीक, तेज और भरोसेमंद। मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। हजारीबाग से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकार पर सरेआम हमला किया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के सदर अस्पताल दौरे के दौरान न्यूज 18 के पत्रकार और उनके साथियों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। मैं पेशे से एक पत्रकार हूं और नेशनल न्यूज चैनल से जुड़ा हूं। जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी हजारीबाग सदर अस्पताल निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, मैं खबर कवर करने पहुंचा। खबर के लिए बाइट लेना जरूरी होता है। उसी दौरान जब मेरी साथी पत्रकार ने मंत्री जी से चतरा एयर एम्बुलेंस मामले पर सवाल किया तो उनके समर्थक भड़क गए। मंत्री जी के समर्थकों ने मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की, मेरा गला दबाया गया, सिर पर वार किया गया और तो और प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया गया। वहीं मेरे साथ साथ अन्य पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की गई। यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता संजय कुमार तिवारी के बयान में उन्होंने कहा कि संजय कुमार तिवारी हम वही मौजूद थे, न्यूज 18 के पत्रकार के मंत्री जी से सवाल किया, मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि तभी बीच में एक लाल टी शर्ट पहने लड़के ने हंगामा शुरू कर दिया। मंत्री जी के मना करने के बावजूद उस लड़के और वहां मौजूद भीड़ ने पत्रकार को मारना शुरू किया। इसके बाद एक और पत्रकार आशीष वहां पहुंचा, उसे भी पीटा गया। इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं पीड़ित पत्रकार ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी हो, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस घटना के विरोध में सभी पत्रकार संगठन एक दिन का पेन डाउन यानी खबर अपने अपने प्रकाश को नहीं भेजेंगे, निर्णय लिया गया। मैं पेशे से एक पत्रकार हूं और नेशनल न्यूज चैनल से मैं जुड़ा हूं। मैं जैसे मुझे जानकारियाँ मिला कि झारखंड हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी जी हजारीबाग सदर अस्पताल निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो मैंने खबर संकलन करने के लिए मैंने आया था और खबर मैंने संकलन भी कर रहा था। उसी पीरियड में जब इरफान अंसारी जी जा रहे थे तो हम लोग पत्रकार का जो काम है बैठ लेना, खबर तो बैठ से ही पूरा बनता है, तो मैंने बैठ जब तक नहीं पूरा होता है तो खबर अधूरा रहता है, तो उसी खबर को बैठ ले रहे थे। तभी हमें अरे पत्रकार साथी हमारे बीच में क्वेश्चन किए, इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर जो झारखंड का है, उनसे क्वेश्चन किया गया कि चतरा में जो बीते दिन एयर एम्बुलेंस का जो मामला था उसमें क्वेश्चन किया गया, तो उनके समर्थकों द्वारा मुझे बेरहमी से पीटा गया, पत्रकार के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो नहीं होना चाहिए था। फोर्थ पिलर है पत्रकार, देश का चौथा स्तंभ। मारधाड़ भी हुई आपके साथ? मेरे साथ मारपीट हुआ, मेरे को गट्टा दबाया, मेरा बहुत अंदरूनी चोट हुआ, माथा में मारा गया, प्राइवेट पार्ट में भी मार गया। साथी पत्रकार आपको उसको भी चोटें लगी? उसे भी चोट मिला। बहुत लोगों को बदसलूकी किया गया जो नहीं करना चाहिए। हम लोग तो पत्रकार, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। फोर्थ पिलर है देश का, काम के लिए हम लोग जानते हैं। ये लगा रहे हैं कि जो भी पत्रकार के साथ हम लोग के साथी के लोग साथ हुआ है, एक घटना का अंजाम जो दिया गया है, प्रशासन के रहते हुए बीच में इन लोग का मनसूबा जो बढ़ गया है, उन लोग तुरंत के तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, नहीं तो मैं जंतर मंतर में दिल्ली में जाके मैं धरना पे बैठूंगा और वहाँ पे आंदोलन रद्द करूंगा। घटना की पुनरावृत्ति ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक पत्रकार के साथ मारपीट की घटना हो रही थी, इरफान अंसारी वहीं थे और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे लोग थे, अंदूक दर्शक बने हुए। देखिए, पत्रकारों के साथ उनका जो ये सलूक है, ये कोई नया नहीं है। आप देखेंगे अभी कि कई पत्रकार जब आवाज़ उठाते हैं तो उनके द्वारा एक निर्देश भी जारी कर दिया जाता है कि अगर अस्पताल में कोई जाकर के वीडियो बनाएंगे तो उस पर कार्रवाई हो। क्यों? क्योंकि उनको उनका जो आईना है सच्चाई का, वो देखना वो पसंद नहीं करते। तो स्थिति बहुत ही भयावह है और मंत्री जी को भी अपने आप में सुधार लाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री बराबर करते हैं कि हम निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सारी व्यवस्थाएं आपको सही मिलेगी। मंत्री जी बता करके निरीक्षण करते हैं, तो जब आप बता करके कोई काम करेंगे तो आपसे पहले जो लोग हैं आपके
वो सजग हो जाएंगे और आपको तो अच्छा ही दिखाई देगा। कभी अचानक आपको औचक निरीक्षण करना चाहिए रात के 12 बजे, तब आपको सच्चाई समझ में आएगी। आप लगातार सदर अस्पताल आते हैं और परसों का बात है ना, परसों का बात है कि यहाँ पर दिन में लाइट कट गया। जब प्रबंधन से हम लोग बात किए तो उन्होंने कहा कि डीजल का कमी है। यहाँ पर 3 सोलर का पैनल लगा हुआ है करोड़ों रुपया का, लेकिन बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन आखिर क्यों? जब हम लोग इस बात को उठाए, जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और उसके बाद से व्यवस्था सुदृढ़ हुआ और अब डीजल मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अभी तक एक बार भी लाइट नहीं कटा है, तो हम लोग सजग रहते हैं और रहेंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं जो देखने को मिल रही है सदर अस्पताल में, तो कहीं ना कहीं विभागीय लापरवाही भी है और राज्य सरकार भी इसमें मौन धारण की। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि पूरी तरह से विफल है। अभी का जो स्वास्थ्य विभाग है वो मंत्री जी केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और अपने आप को बनाए रखने के लिए अपने लोगों के बीच, आप आज की घटना को भी अगर आप देखेंगे तो उसी का प्रतिफल है। हम वहीं पर मौजूद थे। एक न्यूज 18 के पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल किया। मंत्री जी उसका जवाब दे ही रहे थे कि एक लड़का बीच में आकर लाल टी शर्ट पहने हुए था। उस लड़का ने हंगामा करना शुरू किया। मंत्री जी मना भी कर रहे थे। मंत्री जी इसी बीच में गाड़ी में जाके बैठ गए। उसके बाद उस लड़के ने और वहाँ के मॉब ने उसको मारना शुरू किया। इसी बीच में एक और लड़का आया, आशीष नाम का लड़का, वो भी पत्रकार है। वो गिर गया, फिर इसको मारना छोड़ के आशीष को मारना शुरू कर दिया। हम भी शामिल हैं और इस तरह की घटना की हम लोग निंदा करते हैं। कल से जब हत्या हुई है 2 बच्चियों का और 1 बच्चा का, उस समय से सारे प्रेस के साथी समाज को और उसको न्याय दिलाने के लिए लगे हुए हैं और प्रेस के साथी के साथ इस तरह का घटना करना ये निंदनीय कार्य है। और जिन लोगों ने ये घटना किया है उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रेस के साथियों को न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार तिवारी, कांग्रेस के वर्कर। फिलहाल इतना है इस बुलेटिन में। हर ताजा खबर और हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए V9 न्यूज के साथ। मैं हूं प्रतिमा पांडे। नमस्कार।